सुप्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं छाया श्रीवास्तव, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज मैं आप लोगों को हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 हुदहुद नामक पाठ का सारांश कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। इस पाठ को आपने विस्तार से पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपके समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोग इस कहानी में यह जानेंगे कि हुदहुद पक्षी जो है उसके सर पे जो कलगी है, कलगी मीन्स होता है बेटा ताज, जो उसके सर पे कलगी है वो उसे कैसे प्राप्त हुआ और किसने दिया, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ना। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले और जिन पर मोटी मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है ना। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है ना, देखिए बादामी रंग का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि जो इसके सिर पे कलगी है, काला काला दिखाई दे रहा है, वो कैसे इसको प्राप्त हुआ। तो एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। गर्मी बहुत थी, धूप भी बहुत तेज थी। वो गर्मी से धूप से बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने आकाश में उड़ने वाले गिद्धों को देखा। उन गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम कैसे छाया प्रदान कर सकते हैं, हमारे पंख भी छोटे छोटे हैं। और यह कहकर वो आकाश में उड़ गए। बादशाह सुलेमान आगे बढ़ गए। सुलेमान की भेंट मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से हुई। हुदहुद पक्षी है, उसके मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। हुदहुदों का जो मुखिया था वो बहुत चतुर था, मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसके बाद सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दिया। ठीक है, बादशाह सुलेमान हुदहुदों से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मुझसे मांग लो, कोई भी वरदान मांग सकते हो। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। इस पर हुदहुदों के मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। हुदहुदों के मुखिया ने अपने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। कलगी मीन जानते हैं आप। बादशाह सुलेमान हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोचा है। तभी हुदहुदों के मुखिया बोला, जी महाराज हमने भी सोच लिया है और मेरे साथियों ने भी सोच लिया है। हम लोगों की यही इच्छा है कि हमारे सिर पर सोने की कलगी हो। महाराज सुलेमान ने हुदहुदों के मुखिया की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। वे बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। उसके बाद लोगों ने जैसे ही देखा कि हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई है, लोगों ने
लोगों के मन में लालच आ गया और वो हुदहुदों को तीर से मारने लगे और सोना इकट्ठा करने लगे। परिणाम नतीजा यह निकला कि हुदहुदों की संख्या कम होने लगी। मुखिया घबरा गया और चिंतनीय हो गया कि अब क्या होगा, अब तो मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। वह घबराकर सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा महाराज। इस पर सुलेमान ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सोच लो, तुम्हें चेतावनी दी थी। ठीक है, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों पर, समझते ना बेटा आप लोग, परों का हुआ करेगा। तभी से हुदहुदों के सिर पर यह ताज शोभा पा रहा है। अब आप लोग इस कहानी को पढ़ लिए हैं, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चित्र को भी आप लोग देख लिए। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।